हरि ओम। आकाशातं पतितं तोयं यथं गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गणध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थो, कितने ही पंडित जन तो काम कर्मों के त्याग को संन्यास जानते हैं और कितने ही विचार कुशल पुरुष एवं कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं, तथा कई विद्वान ऐसे कहते हैं कि कर्म सभी दोष युक्त है इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान ऐसे कहते हैं कि यज्ञ दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। परंतु हे भक्तों, उस त्याग के विषय में तुम मेरे निश्चय को सुनो। हे पुरुष श्रेष्ठ, वो त्याग सात्विक, राजस और तामस ऐसे तीनों प्रकार का ही है, तथा यज्ञदान और तप रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है, किंतु वह निसंदेह करना कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप यह तीनों ही बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए यह यज्ञदान और तप रूप कर्म तथा और भी संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म आसक्ति को और फल को त्याग करके अवश्य करने चाहिए, और ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है कि नियत कर्म त्याग करना योग्य नहीं है, इसलिए मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। यदि कोई मनुष्य कुछ कर्म है वह सब ही दुख रूप है ऐसे समझकर शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों का त्याग कर दे, तो वो पुरुष उस राजस त्याग करने के भी त्याग फल को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसका वो त्याग करना व्यर्थ ही होता है। तो करना कर्तव्य ऐसे समझकर ही जो शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्तव्य कर्म आसक्ति को और फल को त्याग कर किया जाता है, वो ही सात्विक त्याग माना गया है। अर्थात कर्तव्य कर्मों को स्वरूप से ना त्याग करके उनमें जो आसक्ति और फल का त्यागना है वही सात्विक त्याग माना है। जो पुरुष अकल्याणकारक कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कल्याणकारक कर्म में आसक्त नहीं होता है, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त हुआ पुरुष संशय रहित, ज्ञानवान और त्यागी है। क्योंकि देहधारी पुरुष के द्वारा संपूर्णता से सब कर्म त्याग जाने को साक्ष्य नहीं है। इसमें जो पुरुष कर्मों के फल का त्यागी है वही त्यागी है ऐसा कहा जाता है, और यही त्याग का फल है। सकामी पुरुषों के कर्म ही अच्छा है बुरा है
और मिला हुआ, ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात भी होता है। और त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता, क्योंकि उनके द्वारा होने वाले कर्म वास्तव में कर्म नहीं हैं। हे भक्त, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए अर्थात संपूर्ण कर्मों के सिद्ध होने में ये 5 हेतु साख्य सिद्धांत में कहे गए हैं, उनको आप मेरे से भली प्रकार के जानो। इस विषय में आधार और कर्ता तथा न्यारे करण और नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टा एवं वैसे ही 5वां हेतु दैव कहा गया है, क्योंकि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत भी जो कुछ कर्म आरंभ करता है, उसका यही 5 ही कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता देखता है, वही मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं देखता है। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मरता है और ना ही पाप से बंधता है। हे भारत ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीनों तो कर्म के प्रेरक हैं। कर्म का अर्थ यही होता है, अर्थात इन तीनों के संयोग से तो कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है, और कर्ता, करण और क्रिया ये तीनों कर्म के संग्रह हैं, अर्थात इन तीनों के संयोग से कर्म बनता है। उन सब में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में 3 प्रकार से कहे गए हैं, उनको भी आप मेरे से भली प्रकार से समझो। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक अलग अलग सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थिर देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक जानो। और जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को न्यारा न्यारा करके जानता है, उस ज्ञान को तुम राजस जानो। और जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में संपूर्णता के साथ सदृश आसक्त है, अर्थात जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक क्षण भंगुर नाशवान शरीर को ही आत्मा मानकर उसमें सर्वस्व भांति आसक्त रहता है, तथा जो बिना युक्ति वाला तत्व से अर्थ रहित और तुच्छ है, वो ज्ञान तामस कहा गया है। तो जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित फल को ना चाहने वाला पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष से किया हुआ है, वो कर्म सात्विक कहा जाता है। और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है तथा फल को चाहने वाले और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वो कर्म राजस कहा गया है। तथा जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और
सामर्थ्य को ना विचार करके केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वो कर्म तामस कहलाता है। जो कर्ता आसक्ति से रहित और अहंकार के वचन ना बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त, कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित है, वह कर्ता तो सात्विक कहा जाता है। और जो आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धचारी और हर्ष शोक से लिपायमान है, वो कर्ता राजस कहा जाता है। जो विक्षिप्ते युक्त चित्त वाला, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरे की आजीविका का नाशक एवं शोक करने के स्वभाव वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है, वो कर्ता तामस कहा गया है। तो तुम बुद्धि का और धारण शक्ति का भी गुणों के कारण 3 प्रकार का भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक मेरे से कहा हुआ सुनो। हे पार्थ, प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को एवं भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जो जिस बुद्धि तत्व से जानता है, वह बुद्धि तो सात्विकी है। और हे, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वो बुद्धि राजसी है। जो तमोगणों से आवृत्त हुई बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मानती है तथा और भी संपूर्ण अर्थों के विपरीत ही मानती है, वो बुद्धि तामसी है। तो हे भक्तों, ध्यान योग के द्वारा जिस अभ्यचारिणी धारणा से मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों को, क्रियाओं को धारण करता है, वो धारण तो सात्विकी है। और फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्त से धारणा के द्वारा धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वो धारणा राजसी है। दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निद्रा, भय और चिंता, दुखों को एवं उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता, वो धारण तामसी है। हरि ओम। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब मैं आपको सुखों के बारे में भी बताता हूँ। सुख भी 3 प्रकार से होते हैं। 3 प्रकार से आप मेरे से सुनो। जिस सुख में साधक पुरुष भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और दुखों के अंत को प्राप्त होता है, वो सुख प्रथम साधन के आरंभ काल में यद्यपि विष के सदृश भासता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए जो भगवत विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख है, वो सात्विक कहलाता है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वो यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश भासता है, परंतु परिणाम में विष के सदृश है, इसलिए वह सुख है राजस कहा गया है। तथा जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला है, वह निद्रा, आलस और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख है,
तामस कहा गया है। हरि ओम अहम। इस प्रकार से 3 प्रकार के सुखों का मैंने आपसे वर्णन किया। इसको आप लोग सुनो और समझो। इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही धर्म और श्रद्धा है। जो कर्म आप श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे उसका ही फल मिलता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।